रजनीकांत ने एक बार एक बच्चे को डांट दिया था, चुप रहो। बच्चा प्रधानमंत्री बन गया पर 10 साल तक नहीं बोला। तो बात को आप एक ही बार में समझे और दूसरे पक्ष वालों को भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। रजनीकांत ने एक और बच्चे को डांट दिया था, खबरदार जो किसी की बात सुनी, 10वां साल उसे भी चल रहा है। तो हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब है नहीं। प्रवीण भाई बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चे तो सचमुच ही हाजिर जवाब है जी, उनका कोई जवाब ही नहीं होता। वो एक बच्चे से पूछ लिया, बेटे बताओ जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? बच्चा बोला, अंकल जिसे सुनाई नहीं देता ना उसे तो कुछ भी कहो। देखो तालियां आपकी कमजोर है, तालियां आपकी आती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें जितने कम श्रोता मिले हैं और जितने बिखराव में मिले हैं तो आपकी तालियां हमारे लिए सहारे का काम करेंगी। और समय कौन सा मिला है? जो कार्यक्रम खत्म होने के बाद का था, क्योंकि समय का बड़ा महत्व है। एक चोर से उसकी घरवाली ने कहा, सुनो जी घर में तेल खत्म हो गया, बाजार से जाकर तेल ले आओ। चोर बोला, भगवान बाजार बंद तो हो जाने दे। वाह, बहुत अच्छे। तो हम तो ऐसे समय पर कविताएं पढ़ रहे। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर देश को दिए, आगे भी देंगे। पर हमारे देश में डॉक्टर कैसे कैसे भाई के सर आप जानते हैं। मैं तो कई ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को जानता हूं जो दुनिया में सबसे जल्दी फायदा पहुंचाते हैं। पूरी दुनिया के डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं पहुंचाते। एक डॉक्टर के पास गया मैं, तभी उसके पास एक मरीज आया, बोला डॉक्टर साहब ये कैसी दवाई दी है? 15 दिन हो गए, 150 रुपये की दवाई है, रोज खा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा ये लो, 120 की है, 30 का फायदा होगा। तो हेल्थ डॉक्टर यही फायदा दे सकते हैं। हमें समय का ध्यान रखना है, इसलिए सीधे सीधे आपको कविता से जोड़ता हूं। एक काला आदमी, देखिए हमारे हिंदुस्तान में काले रंग का कोई महत्व नहीं है, हम काले ही समझे जाते हैं। गोरे और काले 2 रंग होते हैं जिसमें हम कालों में ही आते हैं। तो मैं इस कविता में मन के कालेपन की बात कर रहा हूं, तन के कालेपन की बात नहीं कर रहा, ये विशेष ध्यान रखें। बहुत अच्छे। और उसका कालापन बताने के लिए देखिए मैंने कितनी काली शाही खर्च की है। एक काला आदमी, वाह, बहुत ही काला, काला शाह, वाह, सुपर काला, आहा, जेट ब्लैक, डबल अफ्रीकन, एल्डर सन ऑफ अमावस, वाह, औंधे तवे का ताऊ, पहाड़ी कौवे का परदादा, कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू, बहुत अच्छे। कारकोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो, कोयला जिसका रूप रंग पाने के लिए सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता हो। जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए जमीन थमी रह गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं, इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रह गई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। शादी होते ही माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाल देने वाली औलाद जैसा कपूत, कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। एक दुकान पर गया, ना शर्म ना हया, बोला फेयर एंड लवली है। दुकानदार ने जैसे ही गर्दन इनकार में हिलाई तो कहने लगा, फिर चेरी ब्लॉसम ही दे दे, कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई। तो भाई तो सर आप तो कह रहे थे दिसंबर आपके लिए बहुत लक्की है। दिसंबर तो सबके लिए दिसंबर है, सबके लिए लक्की नहीं होता। मेरी तो 8 दिसंबर को शादी हुई थी। हाँ तो वो अभी पीछे प्रवीण कोरोना में लॉकडाउन लग गया। कवियों को आदत होती नहीं है घर में रहने की, मुझे तो कई महीने घर में लगातार उसके साथ रहना पड़ा। तब मुझे पत्नी को नए सिरे से जानने का मौका मिला जी। वो इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी मैं समझता था, उससे ज्यादा थी। मेरे पास आई एक दिन, बोली जी मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ।